आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एज़ यूजुअल मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उन सभी से थोड़ा सा हट के जो ये वीडियो होने वाला है। क्या आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं। आपके मन में भी ख्याल आते होंगे कि यार मान लो किसी के पास 1 लाख करोड़ शेयर है किसी कंपनी के। वेल इतना हो नहीं सकता, बट मान लो किसी के पास एक कंपनी का 99% शेयर है, वो उसी के पास उस कंपनी की मेजर होल्डिंग्स है। तो क्या वो एक साथ उन सभी शेयर्स को एग्जिट करके वर्ल्ड इकोनॉमी को, उस कंपनी को, क्रिप्टो मार्केट को क्या क्रैश कर सकता है? सो द आंसर इज यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि पास्ट में हमने इंडिया में ही एक एग्जांपल देखा था हर्षद मेहता का, जिसमें उन्होंने बैंक से लोन ले लेकर कंपनीज के शेयर्स को खरीदना चालू किया। एंड एक टाइम पे सारी कंपनी के मेजर स्टॉक्स उसके पास होते थे एंड एक टाइम पे उस सभी स्टॉक्स को बेच देता था एंड कंपनी की वैल्यू जो है गिर जाती थी एंड फिर उस कंपनी को जो है खुद खरीद लेता था। सो हो तो सकता है, बट उस टाइम के बाद गवर्नमेंट्स जो है और अलर्ट हुई, सेबी अलर्ट हुई कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और नए रूल्स आए और नए चेंजेस आए। सो ऐसा हो नहीं सकता, बट क्या अभी भी हो सकता है? आज का एग्जाम्पल हम मिस्टर इलोन मस्क को लेके चलेंगे। सो इलोन मस्क देखेंगे कि क्या इलोन मस्क अपनी सारी कंपनियों के जितने भी शेयर उसके पास है उन सबको अगर वो बेच देता है तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश ट्रिगर हो सकता है, क्या स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है? इस चीज़ के बारे में डीप डाइव आज हम जो है नॉलेज लेने वाले हैं। वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन इलोन मस्क सेल हिज ऑल द स्टॉक्स? विल इट ट्रिगर a stock market or a crypto market crash or it just a fear? सबसे पहले आप सभी जानते होंगे इलोन मस्क एक काफ़ी इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएटेड फिगर है, जिसके सिंगल एक ट्वीट से, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिंगल एक ट्वीट से जो है इन्वेस्टर इमोशनल हो जाते हैं एंड उस ट्वीट के अगेंस्ट, उस ट्वीट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना बाय सेल एंट्री प्लान एग्जिट जो है क्रिप्टो मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं। उनके एक ट्वीट से जो है इतना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या कोई एक पर्सन, इलोन मस्क हो चाहे कोई भी हो, क्या वो उसके पास इतना पावर है कि क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमी को ट्रिगर कर सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को क्रैश की तरफ लेके जा सकता है। इवन दो वो अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स चाहे क्यों ना बेच रहा हो, तो क्या एक पर्टिकुलर पर्सन के पास इतना पोटेंशियल है कि वो एक क्रैश को ट्रिगर करा सकता है? द आंसर इज यस एंड द नो। वीडियो में आपको क्लियर कट साइन मिलने वाला है। अभी मैं आपको यस एंड नो दोनों ही बता रहा हूँ, बट आगे वीडियो में आपको एक क्लियर कट सिग्नल मिलेगा कि यस है या नो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इन्फ्लुएंसर जो भी होता है, रियलिटी चेक है ये, हर्षद मेहता के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था एंड अभी भी ऐसा ही होता है। वो पूरी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट हाँ एक सर्टेन लेवल पे, एक सर्टेन परसेंटेज पे वह एक मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलोन मस्क के पास कौन कौन सी कंपनियां हैं। ऑफ कोर्स आप सभी को पता होगा, जो कि टेस्ला है, स्पेसएक्स है, ट्विटर है एंड उनका खुद का कॉइन डॉज कॉइन क्रिप्टो कॉइन है। इन सब की वजह से वो ओवरऑल हर सेक्टर में जो है अपना डोमिनेंस बनाते हुए जा रहे हैं। स्पेसएक्स है मेनली, वो सैटेलाइट्स, इंटरनेट एंड रॉकेट्स पे ऊपर डील करते हैं। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एज यूजुअल आप सभी को पता है। क्रिप्टो कॉइन्स उनका खुद का फेवरेट है। क्रिप्टो को एज अ फ्यूचर लेके चलते हैं। क्रिप्टो मार्केट इज अगेन अ फ्यूचर एज अ वो मानते हैं। उस वजह से उनका भी एक क्रिप्टो कॉइन है, दैट इज डॉज कॉइन, राइट। ये जो 4 कंपनियां आप देख रही हैं, और भी पैरेलल में कोई भी कंपनी हो सकती है, बट मोस्ट पब्लिक फिगर आउट कंपनीज तो यही है। उनके एसेट्स, मोस्टली एसेट्स इन्हीं कंपनीज में हैं। इनमें से सिर्फ एक ही कंपनी जो है टेस्ला, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, यूएस की स्टॉक मार्केट में, उसी के पास शेयर्स हैं इलोन मस्क के। वो भी है लगभग 14 से 15%, 13% स्टेक है इलोन मस्क के पास टेस्ला में। बाकी अदर 86% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है, वीसीज के पास है एंड अदर इन्वेस्टर लाइक रिटेलर इन्वेस्टर, उन सभी के पास है बाकी 86% शेयर्स। बट 14% शेयर इलोन मस्क जो है उनको होल्ड करते हैं। उसके बाद स्पेसएक्स
जैसा कि आप सभी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ये अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद ट्विटर अगेन अ प्राइवेट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, बट इन सब की ओनरशिप मोस्टली इलोन मस्क के पास है। लगभग हम मान सकते हैं 50 to 60% इन सब की ओनरशिप जो है इलोन मस्क के पास है, स्पेसएक्स एंड ट्विटर। उसके बाद क्रिप्टो कॉइन एज यूजुअल आप सभी को पता है, डॉज कॉइन जो कि इलोन मस्क का कॉइन है एंड इलोन मस्क के पास उसकी अगेन मेजर होल्डिंग्स होगी। सो ये सभी एसेट्स में जो है इलोन मस्क का पैसा लगा हुआ है एंड इन सभी की एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो उसी केस में जो है इलोन मस्क मिलियनर बिलियनर एंड वर्ल्ड की फर्स्ट पोजीशन पे जो है सरवाइव कर पा रहा है पिछले कुछ सालों से। अगर मान लो आज डॉज कॉइन जीरो हो जाए, सो मोस्ट हाईली चांसेस है कि इलोन मस्क जो है वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन जाए, बट वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डॉज कॉइन अगर जीरो होता है तो इलोन मस्क के पास कितनी उसकी होल्डिंग्स है एंड उस बेस पे जो है इलोन मस्क की जो नेटवर्थ है उसमें से उसको रिड्यूस किया जाएगा डॉज कॉइन की वैल्यू को। सो उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, मैं जस्ट आपको एक एजम्पशन बता रहा हूँ। सो उसके बाद आपको सिंपली समझ में आया होगा इस स्लाइड के बाद कि अकेली ही एक टेस्ला ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट या पब्लिक स्टॉक इंडिविजुअल्स लाइक S&P 500 जो कि यूएस का एक इंडेक्स है, डाउ जोन्स जो कि यूएस के दो इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स है, उन सभी को इफेक्ट कर सकती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर मान लो इलोन मस्क उसके सारे शेयर्स बेच देता है, सो वो स्टॉक मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे, राइट। सो इस स्लाइड से आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे समझ में आया होगा कि इलोन मस्क की कौन कौन सी कंपनियाँ जो है प्राइवेट है, कौन कौन सी पब्लिक है, एंड इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्या कोई एक कंपनी के शेयर अगर सभी बेच देते हैं तो कहाँ कहाँ पे उसका मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इलोन मस्क एक अकेला नहीं है, जो यूएस की इकोनॉमी को संभाल के रखते हैं वो ये 4-5 कंपनीज हैं जिनका आप नाम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। नंबर 1 इज़ एप्पल जिसका मार्केट शेयर लगभग 27% है। उसके बाद आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट जिसका मार्केट शेयर लगभग 25% है। उसके बाद आ जाती है गूगल जिसका मार्केट शेयर लगभग 17% है। उसके बाद आ जाती है अमेजोन जिसका मार्केट शेयर लगभग 15% है। उसके बाद आ जाती है मेटा जिसका मार्केट शेयर अगेन टेस्ला से तो काफ़ी ज़्यादा है विच इज़ 9.4%। देन लास्ट टेस्ला जिसका मार्केट शेयर लगभग 5.5% है। सो अगर 5.5% सारे शेयर डाउन आ भी गए तो क्लियर कट साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश की तरफ नहीं जाएगी, जो क्रैश होगा वो ट्रिगर नहीं होगा, राइट। यहाँ से हम इस पाई चार्ट को देख के ये एज्यूम कर सकते हैं कि टेस्ला बड़ा है, टेस्ला इज़ वेरी ह्यूज, बट टेस्ला पूरा मार्केट नहीं है। जो पूरा मार्केट है वो ये सारी कंपनियां मिलके है, राइट। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं अगर मान लो टेस्ला का शेयर 50% क्रैश हो भी जाए, तो यहाँ पे आप क्लियर कट पढ़ सकते हैं इवन इफ टेस्ला शेयर फॉल 50%, the total impact on S&P 500 which is US top 500 companies would be the fractional less than 1 to 1.2% या 2% हम मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है अगर इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर आज प्राइस जहाँ भी है अगर वहाँ से 50% भी गिरता है तो जो मेजर इम्पैक्ट होगा S&P 500 डाउ जोन्स नैस्डैक पे वो लगभग 1 या 2% के आसपास होगा। मैक्स हम मान सकते हैं 5%। सो 5% तो आज हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं एक थोड़ा सा क्रैश। सो एक अकेली कंपनी इतना बड़ा क्रैश ट्रिगर नहीं कर सकती, इस स्लाइड से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्योंकि जो मेजर कंपनीज का पैसा होता है, जो मेजर पैसा होता है किसी भी इंडेक्स का, वो ओवरऑल सभी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ला का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 5.5% है, जो कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन के कंपैरिजन में काफ़ी 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 लो है। उसके बाद कि क्या कैन इलोन मस्क सेल ऑल हिज शेयर्स। देखो यार, शेयर्स खरीदे आपने, खरीदे आपकी मर्जी, आप बेचो आपकी मर्जी, तो क्या बेचने पे भी कोई रुकावट है? क्या कोई इंडिविजुअल पर्सन इतने शेयर एक साथ बेच सकता है? क्या ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को खतरा है, उस देश की इकोनॉमी को खतरा है? क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि एक पर्सन, हम इलोन मस्क का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्या इलोन मस्क एक साथ 50,000 50 लाख शेयर बेच सकते हैं? क्या ये पॉसिबल भी है? सो द आंसर इज नो। क्योंकि इसको देखते हुए एक रूल बनाया विच इज़ SEC
सेक्शन रूल नंबर 144। इसमें बताया गया है कि अगर आप कितने भी बड़े उद्योगपति, करोड़पति, बिलियनर, मिलियनर हो, अगर आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर्स है किसी भी कंपनी के, तो आप इनको एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर आपने निकाला तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। एंड अगर आपने निकाला, मान लीजिए आपने उनको एक साथ सारे को बेच दिया, 1 बिलियन शेयर थे आपके पास, सबको बेच दिया, तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, आपको सज़ा मिलेगी, 100% मिलेगी। बट आप उनको 3 मंथ की ड्यूरेशन में जो है धीरे 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 करके निकाल सकते हैं, जिससे जो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट भी नहीं आएगा एंड आपका भी काम हो जाएगा। सो अगर आप ये करना भी चाहते हो, आप शेयर्स बेचना भी चाहते हो, सो आपको किसी को भी खबर नहीं करनी है, आपको किसी को भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं देना है कि मैं जो है इस कंपनी के शेयर्स एक साथ इतने सारे शेयर्स बेच रहा हूँ एंड आपके पास भी है तो आप भी बेच दीजिए। सो आप ऐसा कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बाहर ओपन मार्केट में स्प्रेड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अनदर बिग रूल, बिग थिंग। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक लिक्विडिटी ट्रैप बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, आपके पास 1 बिलियन शेयर है, आपने सारे शेयर्स एक साथ बेच दीजिए, आपके पास 13% शेयर है टेस्ला का, मान लीजिए इलोन मस्क सारे शेयर एक साथ बेच देता है एंड लो प्राइस पे उन सभी शेयर्स को अगेन खरीद लेता है। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। मार्केट अगेन नीचे आया एंड जंप उतना ही कर गया वापस से, सो दिस इज कॉल्ड अगेन लिक्विडिटी ट्रैप। सो ऐसा भी करना जो है इम्पॉसिबल है, राइट। और ये भी जो है एक अगेंस्ट द रूल आता है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी एंड आपको जो है पेनल्टीज देनी पड़ेगी एंड आपको जो है जेल भी हो सकती है। उस केस में चाहे कोई भी हो, इलोन मस्क हो, कोई भी हो, गलत काम किया है तो सज़ा तो होगी ही होगी। सो अभी देखते हैं, मान लीजिए रूल्स रेगुलेशन गए एक साइड, अब कोई आता है बोलता है कि मेरे को तो बेचना ही है, राइट, मेरे को तो प्रॉफिट बुक करना ही है, मेरे को तो अपना लेवरेज करना है, मेरे को बाय ऑन द डिप करते चलना है, सो मेरे को बेचना है। सो उस केस में क्या होगा, जो इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे, टेस्ला के इंडिविजुअल शेयर पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे, सो वो क्या इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट के बारे में अभी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर्स अपने शेयर्स को शार्पली डाउन करता है, शार्पली सभी स्टॉक्स को बेच देता है, इंडिविजुअल लगभग एक कंपनी का कोई भी 10 से 12-15% होल्ड करता है एंड वो सभी शेयर्स को एक साथ डंप कर देता है। सो उस केस में जो उस कंपनी का शेयर है लगभग 10 से 30% का जो है एक काफ़ी अच्छा ड्रॉप डाउन ले सकता है। वन, फॉर द रीज़न कि कोई डंप कर रहा है एंड सेकंड फॉर द रीज़न कोई पैनिकली सेल कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये होगा, बट टाइम ऑन टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये शॉक अब्जॉर्ब हो जाएगा मार्केट में। जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक करके सेल करेंगे, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होगी, बट जो हाई वोलेटिलिटी होगी वो एक टेम्परेरी होगी। ऑन द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा मार्केट वोलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व करता है एंड देन अगेन एक डायरेक्शन पकड़ता है। सो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस जो है इस टाइप के क्रैशेस को सपोर्ट करते हैं एंड वो 100% सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हेज फंड्स, ईटीएफ्स, इंस्टीट्यूशंस को जो है बाय ऑन द डिप करने का मौका मिलता है। मान लीजिए कोई चीज़ आज 100 रुपये की है, किसी ने बेच दिया उस चीज़ को, आज वो 50 रुपये पे आ गई, तो क्यों नहीं खरीदेंगे उस चीज़ को जो 50 पे है, राइट। सो उस केस में हेज फंड्स, ईटीएफ्स, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑपरेटर इंस्टीट्यूशंस उन सभी चीज़ों को जो है उस डिस्काउंट पे, उस प्राइस पॉइंट पे जो है काफ़ी हाईली बाइंग करेंगे। सो वहाँ से एक सर्टेनिटी जो है हमें देखने को मिलेगी, एक प्राइस जो है स्टेबल होता हुआ दिखेगा। सो क्या ये रियलिस्टिक पॉसिबल भी है? सो नीचे वाली लाइन में आप पढ़ सकते हैं, इट्स जस्ट अ टोटली मैथमेटिक कैलकुलेशन एंड दिस इज लीगली इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट इंस्टेंटली। मतलब 1 बिलियन शेयर्स बेचे एक साथ, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइज। बट अगर मान लो होता भी है, सो ये क्या करेगा, इट कोज हाई वोलेटिलिटी, नॉट अ सिस्टमैटिक मार्केट कोलैप्स। ये हाई वोलेटिलिटी इंक्रीज कर देगा टेस्ला के शेयर में, इंडेक्सेस में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, बट कोई भी
ट्रिगर, कोई भी क्रैश हमें ट्रिगर होता हुआ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एट द लास्ट, क्या वर्ल्ड क्रैश हो सकता है, क्या इकोनॉमी क्रैश हो सकती है अगर कोई इतना बड़ा प्लेयर एक साथ अपनी होल्डिंग्स को मार्केट में डंप करे? सो द आंसर इज नो। पहली बात तो इतना बड़ा डंप करना इम्पॉसिबल है, एंड दूसरा नहीं होगा। वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होगी, बट टाइम टू टाइम मार्केट वोलेटिलिटी को अब्जॉर्ब करता है एंड देन अगेन एक डायरेक्शन पकड़ता है, फिर वोलेटिलिटी को अब्जॉर्ब करता है एंड देन अगेन एक डायरेक्शन पकड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, क्या इलोन मस्क अपने सारे शेयर्स बेच देगा तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी? सो द आंसर इज, आपको मिल गया होगा आई थिंक इसका आंसर। सो द आंसर इज क्लियरली नो, नेवर। उस केस में टेस्ला का स्टॉक ड्रॉप हो सकता है एंड ये ड्रॉप करके लगभग 50% भी डाउन आ सकता है, बट उस केस में जो है नहीं हो पाएगा, जो कि S&P 500 का पीछे हमने एग्जांपल देखा। S&P 500 लगभग 1 या 2% ही डाउन आएगा, नेस्डैक भी 1 या 2% डाउन आएगा, बट जो इंडिविजुअल शेयर है किसी कंपनी का वो काफ़ी अच्छा जो है डाउन एंड गिर सकता है। हमने देखा कि क्या इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का क्या मार्केट शेयर है S&P 500 डाउ जोन्स में। सो वो लगभग 5.5% का ही है। सो जो शेयर होल्डिंग है टेस्ला की इंडेक्सेस में वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जो इकोनॉमी को क्रैश करने के लिए चाहिए होती है। सो क्रिप्टो कॉइन की अगर हम बात करें, इलॉन मस्क अपने सारे डॉज कॉइन्स बेच देता है। सो स्पेशली फॉर द डॉज कॉइन क्रैश कर जाएगा एंड बिटकॉइन में एंड काफ़ी और भी ओल्ड कॉइन्स में हमें जो है काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म में सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, बायर्स एग्जिट कर जाएंगे लो प्राइस पे। सो दिस इज़ ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन गाइस। सो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए कि क्या कोई एक बड़ा प्लेयर मार्केट में डंप करता है तो क्या वहाँ से जो है क्रैश आने की संभावना होती है? सो द आंसर इज़ नो। मार्केट वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करता है एंड उसके बाद अगेन एक डायरेक्शन पकड़ता है। मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होता एक सिंगल पर्सन की वजह से। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने एक कोड भी डाला हुआ है, मार्केट डजंट क्रैश बिकॉज ऑफ वन पर्सन, द क्रैश व्हेन पीपल पैनिक। इसका मतलब मार्केट कभी एक बंदे की वजह से क्रैश नहीं होता। मान लीजिए इलोन मस्क ने अपने सारे शेयर्स, सारे स्टॉक सारे बेच दिए, इलोन मस्क तो बेच के निकल गया, बट अब जो पीछे लोग बचे हैं वो पैनिकली सब कुछ सेल करेंगे एंड उस पैनिकनेस की वजह से जो है यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा डंप देखने को मिल सकता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ऐसा कोई भी मैं आपको जो है रियल न्यूज़ फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमी के फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई एक बंदा इतना पावरफुल हो सकता है, एक पर्सन इतना पावरफुल हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट में कोई एक क्रैश ट्रिगर कर सकता है। सो आंसर इज़ नो 100%। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि कोई भी एक बंदा जो है इतना बड़ा क्रैश को अंजाम नहीं दे सकता। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। मेक श्योर you subscribe my YouTube channel and thank you for watching this video guys. See you soon in the next video. Till the time, thank you for watching guys.